अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बीजेपी के एक सीनियर और दबंग लीडर गोंडा के बृजभूषण चरण सिंह, जिन पर कई तरह के इल्जामात भी लगे हुए हैं, उनसे जब एक इंटरव्यू में असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में सवाल किया गया तो देखिए अवैसी साहब के बारे में उन्होंने कितनी बड़ी और हैरान कुन बात कही है। पहले पूरा वीडियो देखें, इसके बाद हम आपसे कुछ जरूरी बातें भी करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहजा फरमाएं। हमेशा आप सुर्खियों में रहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बिहार में 5 सीट जीते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो सीधा सीधा चुनाव लड़े हैं। असदुद्दीन अवैसी हाँ, सीधा चुनाव लड़े हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों की आलोचना की है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की भी आलोचना किया और जो लालू एंड कंपनी है उसकी भी आलोचना किया और उनको सफलता मिली है। कम से कम ओवैसी सीधी बात करते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। सीधी बात करते हैं आप? सीधी बात करते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लगता है भाजपा की बी टीम। अब ये आप है ना, अब वो जब चुनाव जीत गए तो भाजपा की बी टीम है। अब आप मायावती को भी बी टीम बताएंगे, आप उनको भी बी टीम बताएंगे, तो यही तो सोच है ना। नहीं, क्या लगता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी में कुछ आपको दिखता है क्या? नेता है वो, बड़े नेता है, नेता है वो, खानदानी नेता है। गुनाह इतना है सिर्फ मुसलमान है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गुनाह इतना है, सिंह ऐसा कह रहे हैं, गुनाह इतना है कि मुसलमान है। अगर मुसलमान ना होते तो बड़े नेता होते देश के। जी, अगर मुस्लिम ना होते तो बड़े नेता होते हैं सर। नाज़रीन किराम, आपने अभी सुना कि ये बीजेपी के बड़े और पुराने लीडर हैं, बरसों से सियासत में उनका एक मकाम है और आज उन्होंने अवैसी साहब के बारे में जो बातें कही हैं वो दरअसल एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। वो कहते हैं कि अवैसी साहब खानदानी लीडर हैं, दिल के साफ हैं और बात खुले अंदाज में करते हैं। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं। सोचने की बात यह है कि अगर अवैसी साहब मुसलमान न होते, किसी और समाज से होते, तो शायद लोग उन्हें अपने सर पर बिठाते, अपना बड़ा लीडर मानते, उनके हुकूक की आवाज बनते और न जाने कौन कौन से मकाम व मर्तबे तक पहुंचा देते। लेकिन अफसोस, यही मुसलमान अवैसी साहब की ही टांग खींचने में लगे हैं, हर चीज का जिम्मेदार अवैसी को ठहरा देते हैं। भाई, पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, हर जगह तो अवैसी साहब जाते नहीं। जहां अवैसी साहब नहीं होते, वहां जब कांग्रेस या दूसरी पार्टियां हारती हैं तो कोई ये नहीं कहता कि अवैसी साहब नहीं था, तब भी हार गए, वहां सवाल नहीं उठता। लेकिन जहां अवैसी साहब मौजूद हों और कोई हार जाए तो फौरन कह दिया जाता है कि इसकी वजह अवैसी साहब है। अगर वाकई आप इंसाफ की बात करते हैं तो फिर हर जगह एक ही मीजान होना चाहिए। दरअसल अवैसी साहब का जुर्म इतना ही है कि वो मुसलमान है, वरना उनकी काबिलियत, उनकी तालीम, उनकी बहादुरी और पार्लियामेंट से मीडिया तक उनकी बेबाकी, ये सब देखकर लोग उन्हें न जाने कौन सा रुतबा और मकाम देते। मगर अफसोस, ये मुसलमानों ही की जिम्मेदारी है कि अवैसी साहब को कभी दलाल, कभी झूठा, कभी मक्कार, कभी एजेंट और न जाने क्या कुछ कहने पर तुले हुए हैं। नाजरीन, सच यही है कि अपने ही लोग अगर अपने लीडरों को नीचा दिखाते रहें तो फिर दुश्मनों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को सवाब की नियत से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।